हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने जा रही हूँ और रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए, आपकी फीलिंग्स हम देखेंगे। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं देखूंगी, ठीक है? वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर दो कैंडल्स मैंने ली हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। पिंक कैंडल से मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, आपकी एनर्जीज देखूंगी, और रेड कैंडल से आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करूंगी, ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है? तो चलिए पहले आपकी एनर्जीज को देख लेते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और अपना ध्यान कर लो, अपना मन को शांत कर लो। खुद पर ध्यान करना है, खुद का नाम ले सकते हो, ठीक है? यहां पर पिंक कैंडल मैंने जला रही है। आपकी कोई विश है तो वो भी आप मांग सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स। पास्ट को बहुत याद कर रहे हो, कोई पास्ट पर्सन है आपका। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत सारी मेमोरीज चल रही है और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ को लेकर स्टक फील कर रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या होना है, क्या होगा, क्या आगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको। ऐसा दिख रहा है कि चल रहे हो, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, पर आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको इनकी यादें बहुत परेशान कर रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक लॉयल्टी की प्रॉब्लम रही है, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है ना कि लोग ना आपके साथ लॉयल नहीं रहते हैं। आप अपना बेस्ट देते हो, आप अपना 100% दे देते हो सबको, सबके लिए रिश्ते में आपने किया है, पर कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, कोई आपको समझता नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी के लिए 100% भी कर रहे हो ना, तो आपको वहां पर 20% भी उसकी तरफ से एफर्ट्स नहीं मिलते, या लॉयल्टी नहीं मिलती, या अंडरस्टैंड नहीं करते लोग। तो कहीं ना कहीं आप परेशान से मुझे दिख रहे हो। एक डिस्टर्ब एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। आप अपसेट हो। आप बार बार यही सोचते हो कि जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ या जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, वो हमेशा मुझे धोखा ही क्यों देता है, वो मुझे मेरे साथ बिट्रेल ही क्यों करता है, वो मेरे साथ चीट ही क्यों करता है, वो मुझे दर्द ही क्यों देता है, वो मेरे को तकलीफ क्यों देता है, या तकलीफ क्यों देती है। मतलब आप, मतलब सोच में हो कि आपका सब कुछ कर जाना, फिर भी सामने वाला नहीं समझता या नहीं समझती। मतलब आप मुझे अपसेट दिख रहे हो। आप ना इमोशनली बहुत अप एंड डाउन फेस कर रहे हो, बहुत मतलब मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली परेशान दिख रहे हो। मतलब ऐसे दिख रहा है कि आउट ऑफ फोकस दिख रहा है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। मतलब खुद की फीलिंग्स को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, कुछ नहीं समझ पा रहे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि सब चीजें आपके हाथ से जैसे निकलती सी जा रही है, सब चीजें खराब हो रही हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कंसंट्रेट करूं, अपने ऊपर फोकस करूं, अपने काम पर फोकस करूं, अपनी लाइफ पर फोकस करूं, और करते भी हो। कभी कभी एकदम से ऐसा होता है कि आपका माइंड भटक जाता है, फिर दूसरे ही पल आप इनके बारे में सोचते हो। एक पल आप सोचते हो कि अब नहीं सोचूंगी, या अब नहीं सोचूंगा, अब मैं इसके बारे में इसके बारे में सोचना ही नहीं है मुझे, पर दूसरे ही पल आप सोचते हो, दिख रहा है यहां पर। पता है, अपने को स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने को संभालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने को स्ट्रांग, हाँ, बहुत ज्यादा इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप खुद पर काम करना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है ना कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने को बैलेंस कर रहे हो।
अपने इमोशंस को संभाल रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत ला रहे हो, कहीं ना कहीं अपने को स्ट्रांग बनाना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं अग्रेसिव वाली दिख रही है खुद पर ना। मतलब गुस्सा आ रहा है कि आप बस लोगों के लिए जीते आए हो, कभी अपने लिए नहीं जिया आपने, अब अपने लिए जीना चाहते हो आप। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत इरिटेशन होती है, बहुत बहुत परेशान हो जाते हो। अगले पल आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ नहीं है। मतलब आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। कभी आप कुछ ठान लेते हो पर वो कर भी नहीं पाते हो। मतलब जैसे आपने ठाना कि अब मैं आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा, मैं औरों से बात करूंगा या करूंगी, पर वो कर ही नहीं पा रहे हो। मतलब एक पल आपको बहुत गुस्सा आता है, एक पल आप बहुत ठंडे पड़ जाते हो। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब आपको तो समझ ही नहीं लगता है, आता है कि समझ ही नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है आपको। आखिर आपका मूड क्यों खराब है। मतलब कभी आपका मूड अचानक से खराब हो जाता है, कोई बात भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, अचानक से गुस्सा आ जाता है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका गुस्सा निकल रहा है, लोगों पे निकल रहा है, अपने साथ वालों पे निकल रहा है, अपने आसपास। मतलब वो कुछ कर भी नहीं रहे तो भी गुस्सा निकल रहा है। और ये गुस्सा है आपका अपने पार्टनर को लेकर, जो वो उन्होंने किया है, जो वो कर रहे हैं, उस वजह से आप गुस्सा हो, जो कि आप निकाल रहे हो कहीं और। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा यार मैं उस पर क्यों गुस्सा कर रही हूँ, मैं कितनी पागल हूं या कितना पागल हूं, मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूं। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। हाँ, आपके हार्मोन्स ना बहुत इम्बैलेंस्ड दिख रहे हैं कि हो रहे हैं। मतलब अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हो। एंजाइटी बहुत दिख रहा है, हीट बहुत लग रही है, या फिर आपको बहुत गर्म सा महसूस हो रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपका सर गर्म हो जाता है, या फिर आपको ऐसा लगता है अचानक से पसीना पसीना आ गया। अब अचानक से गर्मी का एहसास होना। अब ये ऐसा नहीं कि आप कहोगे दी गर्म तो है इसलिए गर्मी लग रही है, इसलिए पसीना आ रहा है, वो तो है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी की वजह से भी और कुछ डिस्टर्ब हार्मोन्स, तबियत खराब हो सकती है आपकी। या फिर ऐसा हो सकता है कि हाँ, प्रॉब्लम इतनी देख रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिख रही है। आप बहुत डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी से भी ना। ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली आप अटैच नहीं होना चाहते हो, किसी से भी अटैचमेंट नहीं बढ़ाना चाहते हो। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप अब प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं आप इतना हर्ट हो कि अब इनसे भी बात नहीं करना चाहते। मतलब आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि अब ये दोबारा आपको हर्ट कर सकते हैं, अगर आएंगे तो फिर हर्ट करेंगे, बार बार आपको हर्ट करेंगे। और आप थक चुके हो, इस हर्टिंग एनर्जी से थक चुके हो, आप सच में लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आप अपने इमोशन से ना भाग रहे हो, अपने इमोशन से दूर जा रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि अब आप, कोई अगर आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपको पसंद कर रहा है, तो आप दूरी बना रहे हो, आप नहीं रहना चाहते किसी के साथ भी, नहीं बढ़ना चाहते किसी के लिए साथ। आपको स्ट्रेस बहुत हो जाता है कि नहीं मुझे नहीं बढ़ना है, कि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, या मतलब नेगेटिव माइंडसेट दिख रहा है। पता है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बार बार आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, खुद पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, पर प्रैक्टिकल आप नहीं हो पा रहे हो। आप बार बार इनके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंसेस की भी इश्यूज, दिक्कत ऐसा दिख रहा है कि चल रहा है, या तो आपका फोकस नहीं हो पा रहा है आपके काम पे, आपके करियर पे। ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस पे अपने कंट्रोल नहीं है आपका। आपका मन करता है ना कि मैं सब भूल जाऊं, सब दूर चली जाऊं, या दूर चला जाऊं, ऐसा कुछ फील कर रहे हो आप। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, फोकस कीजिए, ये रेड कैंडल की फ्लेम देखकर अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं। फेस विजुलाइज कीजिए, अच्छे से उनका नाम लीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आपके पार्टनर मुझे मल्टीटास्किंग सी एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है इनकी। कहीं ना कहीं कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, कभी समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत बिजी हो रहे हैं। पर जो भी है,
बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बिजी हैं, पर याद करना, आपको अपने माइंड से निकालना इनके लिए इम्पॉसिबल है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए, एडिक्शन फील करते हुए, बार बार आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजबूर है, कहीं ना कहीं ये आपके लिए सोचने पर मजबूर है। एक तरीके का एडिक्शन दिख रहा है, एक तरीके का इनका मन कर रहा है आपको बस देखते रहें, आपको प्यार करें, आपके ख्यालों में खो जाएं, आपको वो प्यार दें जो आप डिजर्व करते हो, आपके साथ रहें। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं वो एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये आपको भूलना भी चाहते हैं। ठीक है, ये तो इनकी फीलिंग्स हैं जो ये आपको बार बार याद करती है, जो आपके बारे में सोचती है, इनकी फीलिंग्स। पर ये आपको एट द सेम टाइम भूलना चाहते हैं, पर भुला नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन। ठीक है, पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी हो, ये आपके लिए किसी भी तरीके से कोई भी इनिशिएट करते हुए, आपके लिए आगे बढ़ते हुए या आपके लिए कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनकी तरफ से एक्शन, अभी नहीं दिख रहा है। ये स्टक हुए पड़े हैं एक ही जगह में, बस सोचते चले जा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर मुझे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि अट्रैक्ट की आपको लेकर फिजिकली इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हैं या कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, नहीं। या आपकी सोल से, आपकी आत्मा से कनेक्ट सा फील कर रहे हैं, आपकी सोल के साथ ये कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छे दिल के इंसान हो, आप सच्चे हो, आपकी आत्मा अच्छी है, मतलब आप अच्छे हो, दिल के बहुत अच्छे हो। आपकी लविंग और केयरिंग एनर्जी ना इनको अट्रैक्ट कर रही है। आप हमेशा बहुत बहुत दिल के साफ रहे हो ना, इससे आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में देखा जितना प्यार आपने दिया है, जितना आप इनको समझते थे, करते थे, कोई नहीं करने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं ये रिकंसाइल करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं, ये आपसे ना ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। अब ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपसे यस कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ सकते हैं। मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। पता है इनको ना, क्योंकि इनको इमोशनली केयर, लव बहुत फील कर रहे हैं, इमोशनली ना ये डाउन फील कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा गहरा प्यार चाहते हैं। कोई ऐसा चाहते हैं ना जो इनको प्यार दे, कोई इनको समझे, जो इनका ख्याल रखे, जो इनकी फीलिंग्स को समझे, जो इनकी फीलिंग्स के लिए ना कुछ भी करे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जितना आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, जितना आप इन्हें समझते हो, कोई नहीं है। ठीक है, आप ना ऐसे इंसान हो कि आपको बताना नहीं पड़ता है, समझाना नहीं पड़ता है, आप खुद ही केयर करते हो, आप खुद ही समझते हो, आपके लिए कुछ मतलब आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, इनके कहने से पहले आप समझ जाते हो चीजों को। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, समय बिताना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। यस, बहुत जल्दी ये आपके कांटेक्ट में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रियूनियन की पॉसिबिलिटी मुझे हाईली दिख रही है, हाईली। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं इनको इनसिक्योरिटी फील होती हुई भी दिखाई दे रही है, कि इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनको डर लग रहा है, कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई आ गया है, शायद आपने किसी और को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया है, किसी और की तरफ आप ज्यादा फोकस्ड हो, इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं इनकी इनसिक्योरिटी लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है, बहुत डर रहे हैं कि क्या होगा आगे, कुछ होगा नहीं होगा, आप इन्हें माफ करोगे नहीं करोगे, अगर ये लौटेंगे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप क्या सोचोगे, आप किस वे में इनको ले जाओगे। मतलब इनके माइंड में मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं रिलेटेड टू यू, आपके साथ कनेक्शन को लेकर। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है इनके अंदर, डर दिख रहा है। आज डर है आपको खोने का, आपसे दूर होने का। कहीं ना कहीं इनको बहुत बहुत इनसिक्योरिटी फील होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। पर हाँ, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बढ़ना तो चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि आप इनके रहो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपका साथ, इनका साथ हमेशा एक रहे। चाहे कुछ भी हो, आप इनके साथ रहो, आप दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे। क्योंकि
आपका प्यार चाहिए, ये तो मतलब इनकी लाइफ तो एंड हो जाएगी, ये तो बुझ से जाएंगे अगर आप, मैंने कैंडल हटा ली है, ठीक है, आप नहीं मिले तो क्या करेंगे ये अपने जीवन का, अपनी लाइफ, इनकी लाइफ तो बेकार है, आप नहीं हो तो लाइफ तो खत्म है। इनको ऐसा लग रहा है इनसिक्योरिटी लेवल इतना बढ़ रहा है इनका, ओ माय गॉड, ऐसा दिख रहा है कि बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। आप तो हो ही रहे हो, आपकी एनर्जी में भी ऐसा दिख रहा था, इनसिक्योरिटी जेलेसी तो है, आप तो नहीं समझ पा रहे हो, इवन ये आपसे ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये बहुत अकेला सा, लोनलीनेस सा फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहिए भाई, हर हाल में, हर कीमत पे आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी मुझे लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, किसी ना किसी इंसान से इनकी प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत चल रही है, इसीलिए आप याद आ रहे हो। शायद ये इंसान वही हो सकता है जिसको आपकी जगह इन्होंने देनी चाहिए या दी, ठीक है, तो वो चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, यू वर्सेस दैम। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।